Good morning and welcome back to Standard Time. Students, after completing this chapter 9, today we are beginning with the new chapter, that is chapter number 10, and which is the last chapter of this second term exams, that is circles. तो बच्चों आज हम सर्कल्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं भेज रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना, गौर से देखकर अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझना, तब इनसे रिलेटेड जो भी सम्स है हमारे 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 के जो अच्छी तरह से आप समझ सकते। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो भी अगेन कुछ रूल्स और थियरम्स पर ही है, लेकिन बिफोर वी डिस्कस अबाउट सम थियरम्स ऑफ सर्कल्स एंड रूल्स ऑफ द सर्कल्स, लेट अस गो फॉर सम बेसिक पॉइंट। कुछ बेसिक पॉइंट सर्कल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल जो इस चैप्टर से होने वाले हैं। आपने अब तक लोअर ग्रेड्स में जितने भी पार्ट्स पढ़े थे, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स है सर्कल के जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑलरेडी नो अबाउट द सर्कल, ये सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ से जो आप ये पिंक कलर का इतना आर्क देख रहे हो उसको आर्क कहते हैं। आर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का ये भाग है, वो इस सर्कमफ्रेंस ही है एक्चुअली, लेकिन मैं अगर यहां से यहां तक इतना करता हूं तो वो आर्क है। तो अगर छोटा वाला आर्क है तो उसको माइनर आर्क है। अगर ये बड़ा वाला आर्क होता है तो येलो कलर का जो है वो बड़ा वाला आर्क है, वो भी एक सर्कमफ्रेंस का ही भाग है। यहाँ मैं इस करके आपको सेपरेट करता हूँ। ये बिग वन है, इसलिए उसको मेजर आर्क कहते हैं। तो आप आर्क से परिचित हो गए, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ओके। यू ऑलरेडी नो अबाउट द कोड्स ऑफ द सर्कल। सर्कल में कोड क्या है वो पता है। ये जो सेंटर पॉइंट के अलावा अगर किसी दो सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो कोड ये लाइन है, जैसे कि ये लाइन है जो सेंटर पॉइंट नहीं छूता है, सेंटर पॉइंट को नहीं छूता है, तो कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं और कोड्स, तो कोड्स और नीचे से जो ये आर्क ये मिलकर सेगमेंट बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो ये छोटा वाला है जस्ट लाइक यू नो सेमी सर्कल जैसा, दैट इज योर माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला इतना है यहां से यहां, ये मेजर सेगमेंट जो मैंने शेयर भी किया है, तो वो मेजर सेगमेंट है। फिर ये जो बात है सर्कल का अंदर का भाग है उसको इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और बाहर का इतना भाग है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटीरियर एरिया, एक्सटीरियर रीजन, और ये इंटीरियर रीजन, ओके। और जब मैं सर्कुलर रीजन की बात करूं तो अंदर का भाग प्लस ये सर्कमफ्रेंस, वो दोनों आ जाता है, उसको सर्कुलर रीजन कहते हैं, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे यही सर्कल है जिसका कोई बाहर से कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूटे, देखो ये लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूटे, उसको टेंजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेंजेंट्स, ओके। टेंजेंट्स के बारे में और आप पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में। फिलहाल टेंजेंट में सिर्फ आपको मैं परिचित करा रहा हूँ, टेंजेंट में सिर्फ आपको इंट्रो करा रहा हूँ, ठीक है। सो टेंजेंट्स आर द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एनी one point of the circle from outside, not from inside. फिर अगर कोई एक लाइन सर्कल के किसी दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, देखो ये एक लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, तो उसको सिकेंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिकेंड। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉर्ड। कोड से आप परिचित हो क्योंकि पहले भी आप लोग ग्रेड्स में कोड पढ़ चुके हैं। एक और वर्ड, अगर सर्कल है सेंटर पॉइंट से कोई दो रेडियस यहां और यहां ये बना, तो ये जो पूरा भाग ट्रायंगल जैसा दिख रहा है उसको कहते हैं सेक्टर, सेक्टर। सो आई हैव
introduce to you about all the different parts of the circle which was unknown to you. क्योंकि ग्रेड 8 तक जो आपने कुछ पार्ट्स पढ़े इनसे कुछ अलग पार्ट्स हैं और ये सभी पार्ट्स का उपयोग हमें इस चैप्टर में करना है। और जब भी हम कुछ इसके थियरम या रूल्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्ट्स का जिक्र होगा। और आइए अभी हम कुछ रूल्स चेक करते हैं कि किस तरह से कुछ थियरम्स है, कुछ रूल्स है जो सर्कल के जिसके बेस पर हम उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक वन बाय वन द रूल्स। और ये जो रूल्स है उसका फिर एक इंट्रोडक्शन पार्ट का लिखा हुआ भाग में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ ही आज भेज दूंगा, तो उस रूल्स को अच्छी तरह से आप समझ कर नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, नाउ द फर्स्ट रूल इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये सर्कल है, इनके कोई दो कॉर्ड्स है जो इक्वल मेजरमेंट है, यहां सेंटर पॉइंट है, तो ये कॉर्ड को जोड़ता हुआ मैं दो लाइन खींचता हूं ऐसे। तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है ना तो सेंटर पर उनके द्वारा जो ये दो एंगल्स की रचना हुई वो दोनों एंगल्स सेम मेजरमेंट के होंगे। ये थ्योरम या कोई एक रूल कहते हैं, समझ में आया? ओके, सो कॉर्ड द्वारा रचा गया दो सेंटर पर एंगल्स विल हैव इक्वल मेजरमेंट प्रिसाइसली। इससे रिवर्स है कि अगर दो कॉर्ड द्वारा अगर कॉर्ड सेंटर पर दो इक्वल एंगल की रचना करते हैं तो समझ लेना कि वो कॉर्ड इक्वल ही होंगे। ओके, सेंटर में अगर कॉर्ड द्वारा दो एंगल्स इक्वल है सेंटर पर, ये दो इक्वल सिर्फ बिल्कुल रिवर्स जो आपने पहला था उससे ऑपोजिट रूल है। यहाँ पे इक्वल एंगल की रचना होती है ऐसे बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर दो सेंटर में दो इक्वल एंगल्स है जो कॉर्ड द्वारा रचा गया है तो वो दो कॉर्ड्स के मेजरमेंट इक्वल ही होंगे। ठीक है, then third, the line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। हाँ, अगर एक सर्कल में सेंटर पॉइंट या chord और सेंटर पॉइंट से पास होती हुई कोई भी लाइन अगर chord को छूती है, then remember that it will always bisect the chord into two equal halves। लेकिन सब ये होनी चाहिए कि वो सर्कल के सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई लाइन होनी चाहिए, तो वो हमेशा chord को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। दिस इज थर्ड रूल। रिमेंबर दिस रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सम्स, सो इसको अच्छी तरह से समझना। Now fourth rule, the perpendicular from the center of the circle to the chord bisect the chord। हाँ, अगर किसी सर्कल में ये जस्ट रिवर्स है जो मैंने बताया, अगर मैंने सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो हमेशा वो chord को bisect करेगा। ये जो रूल है वही रूल है जो मैंने बताया, लेकिन उसकी अलग तरीके से बोला गया। Now equal chords of the circle are equidistant from the center, whereas the equidistant chords from the center are equal। अगर किसी सर्कल में दो इक्वल chords हैं, तो ये सर्कल अब दो chords हैं जिसका मेजरमेंट सेम है, तो समझ लेना कि वो ये जो सेंटर भाग है यहाँ उनसे इक्वल डिस्टेंस पर ये होगी। फिर वो कोड चाहे कहीं भी हो, यहाँ भी हो तो भले, यहाँ भी हो तो भले, लेकिन दो कोड इक्वल मेजरमेंट के हैं तो समझ लेना कि सेंटर से इनका डिस्टेंस मतलब कोड का डिस्टेंस और सेंटर का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, नाउ कोड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर इक्वल। हाँ, नाउ कोड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर इक्वल। समझ लो कि ये एक कॉर्ड है और इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्म है, ओके, और एक दूसरा कॉर्ड है जो इसी साइज का है,
तो फिर ये दो आर्क्स की जो मेजरमेंट है वो सेम ही होगी। अगर इक्वल आर्क्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कोड्स है सॉरी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी सेम ही होंगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। Congruent arcs of the circle subtend equal angles at the center। अच्छा, congruent arcs, अगर दो आर्क्स congruent है, जैसे congruent मतलब इक्वल शेप एंड साइज, इक्वल मेजरमेंट, उसको कहते हैं congruent arcs। तो किसी सर्कल में आर्क अगर congruent है, मान लो ये सर्कल है, इसमें ये आर्क और ये दोनों आर्क exactly same मेजरमेंट के है, दैट मींस इट इज congruent, इतना इतना। तो उनका ये कहना है they subtend equal angles at the center। तो फिर सेंटर वो इक्वल एंगल ही बनाते हैं, समझ गए? सो सपोज ये आर्क है, एक यहाँ पे आर्क बनाया है, तो उसके द्वारा ये कॉर्ड है और ये आर्क बना, यहाँ भी कॉर्ड है और ये आर्क बना, और यहाँ सेंटर से मैंने कोई एंगल बनाया, यहाँ सेंटर से एंगल बनाया, तो दिस एंगल्स विल बी इक्वल। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू से। Now, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part। हाँ, एक और बात कि मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से यहां दो कॉर्ड्स है और यहां से यहां ये दो कॉर्ड्स है, तो जो एंगल सेंटर पार्ट में बना इनकी वजह से और इनकी वजह से, तो उनका ये कहना है कि इस एंगल से इस एंगल का मेजरमेंट हमेशा डबल होगा। तो अगर मान लो ये 30 है तो ये 60 है। सो द एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल देन द एंगल क्रिएटेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ गए? सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट किया जाता है वो सेंटर से क्रिएट से यहाँ आता होता है, यहाँ उसका ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, angles in the same segment or equal are equal whereas the angle in the semicircle is a right angle। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम सेगमेंट, आपको अभी पता है सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है। अगर मैंने सर्कल में मानो कि ये सेगमेंट की बात करें, यहां पे कोई दो एंगल्स बनाए गए, तो ये एंगल्स जितने भी बनेंगे उनके मेजरमेंट सेम, यानी ऑलवेज इट विल हैव सेम मेजरमेंट। अगर कोई, लेकिन सब ये है कि वो एक ही सेगमेंट में होना चाहिए, इट विल बी इन सेम सेगमेंट। ओके, अगर यहां होगा ये सेगमेंट बदल गया तो इनका और इनका सेम नहीं हो सकता। लेकिन ये दो, मानो कि ये मेजर सेगमेंट में है, ये माइनर में मेजर, तो मेजर में दो ही एंगल्स क्रिएट हुए जो कॉर्ड्स के द्वारा या रेडी के द्वारा, तो उनके मेजरमेंट सेम हो। समझ गए? लेकिन एक और चीज, वेयर इज द एंगल इज इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। लेकिन अगर वो सेमी सर्कल है, सपोज ये सर्कल है आपका और एग्जैक्टली बीच में, तो यहां पे कुछ एंगल क्रिएट हुआ और यहां पे एंगल क्रिएट हुआ, तो वो हमेशा राइट एंगल होगा, इट विल ऑलवेज बी राइट एंगल। ओके, यू नो इस सेगमेंट में भी अगर एग्जैक्टली सर्कल के
सेंटर पार्ट से गुजरता है तो दो सेगमेंट जो होती है वो इक्वल पार्ट में होती है, मतलब वो सर्कल सेमी सर्कल बना, और वहां से अगर कोई एंगल क्रिएट होता है तो वो एंगल हमेशा राइट एंगल ही होता है. ओके, the sum of the either pair of the opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180. Yes, this is also important. Now what is cyclic quadrilateral? तो ये जो आप सर्कल देख रहे हो उसके अंदर मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. सर्कल के अंदर का लंबा कोई भी quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Remember, and another thing, the sum of the either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. हाँ, ये cyclic quadrilateral है तो उसका opposite pair ये और ये, या तो ये या ये, उनका टोटल 180 होता है, उनका भी 180 होता है. मीन्स के साइक्लिक पेयर में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की रचना हुई तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनके पेयर का टोटल 180 होता है. Then if the opposite angles of the quadrilateral are supplementary then the quadrilateral is cyclic. तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि मानो कि ऑपोजिट एंगल्स अगर 180 है, इसको अलग तरीके से बताया मैंने, एंगल नापा, ये एंगल नापा, दोनों का टोटल किया 180, इसका 180, तो समझ लेना कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही ऑपोजिट एंगल्स के टोटल 180 होते हैं. इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है. And one more point, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at the other point lying on the same side of line containing the line segment, then the 4 points are cyclic. That means कि अगर किसी सर्कल में, मान लो ये सर्कल है, इसमें किसी 4 पॉइंट्स है, अगर उनको मैं जोड़ता हूं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है. ये इन शॉर्ट में करना है. सो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. इसको बार बार देखना तब आपका दिमाग में जाएगा, ये अच्छी तरह से एक पॉइंट समझना तब ये दिमाग में जाएगा. अगला वीडियो मेरा हम 10.1 एक्सरसाइज से करेंगे. तब तक ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भेज रहा हूँ, उसके जो रिटन वर्क भी, उसका फोटो भी भेज रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए और एक